आप सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, आप लोग थंबनेल देखकर मालूम चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सी टॉपिक में होने को जा रहा है। मेरे प्रियो, हर कोई आज मृत्यु को नहीं चाहते हैं, हर कोई जीवित रहना चाहते हैं। आप भी हो या हम भी हो, हर कोई संसार के लोग, प्रभु के दास दासी लोग भी हो, हर कोई आज क्या को चाहते हैं? जीवन को चाहते हैं, यानी कि मृत्यु को नहीं चाहते हैं। हर चाहते हैं क्योंकि सबको जीना है, सबको इस संसार पे बड़े बड़े काम करना है, सबको क्या करना है? अपने लाइफ को अच्छी रीति से बनाना चाहता है। हाँ, हर कोई चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस संसार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके आत्मिक बातों को आज आपका बीच में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार जो हम चलते थे, यानी कि उस आत्मा जो आपका आत्मा को मृत्यु की ओर लेके जाने वाला, इनमें हम सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाई को क्या करते थे मेरे प्रिय? हम पूरी करते थे। ये मेरे प्रिय आपका और मेरा आत्मिक क्या हो रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। सिर्फ आपका आत्मा ही नहीं, आपका शरीर भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर दुर्बल होगा तो आत्मा उसको संभालेगा, परंतु जब आत्मा दुर्बल होगा तो उन्हें कौन संभाल सकता है बोलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपका मेरा जीवित रहना शरीर को उतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। यानी कि अगर आपका आत्मा नहीं रहा तो आपका शरीर भी नहीं रहा, क्योंकि आपका और मेरा शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, तो ये मिट्टी में ही फिर मिल जाएंगे। लेकिन आपका और मेरा आत्मा प्रभु की ओर से दिया है तो निश्चय ये प्रभु की ओर ही वापस जाएगा। तो मेरे प्रियो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये तो आप ये कहावत के सुना ही है, कुछ पाने के लिए क्या करता है? कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज आप जीवन को पाना चाहता है तो आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप मृत्यु को छोड़कर आप जीवन में प्रवेश करेगा। और वो काम जब आप करना शुरू करोगे तो मेरे प्रियो, आपका जीवन से मृत्यु बाहर निकलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलते हैं कि अगर इस धरती पर आप एक बार जन्म लेगा तो आप स्वर्ग में 2 बार मरना पड़ेगा बोलते। लेकिन जब आप ये संसार पर आप 2 बार यानी कि जन्म लेगा तो आप स्वर्ग में 1 बार ही मरना पड़ेगा बोलते। यानी कि जब आप इस धरती पर सिर्फ माँ की कोख से निकलकर अगर आप जी रहा है तो मेरे प्रियो, आप स्वर्ग में 2 बार मरना पड़ेगा। आपका शरीर तो मरेगा ही, आपकी आत्मा भी स्वर्ग में मरेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में अगर आप माँ के गर्भ से आकर एक जन्म ले लिया तो फिर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अगर आप बपतिस्म ले लिया तो मेरे प्रियो, आप स्वर्ग में यानी कि एक ही बार मरेगा, वो है आपका शरीर। हर कोई एक दिन मिट जाएंगे तो वही एक बार आपका मृत्यु होंगी, परंतु आपका आत्मा दोबारा मृत्यु को चखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस संसार पर दोबारा जन्म लिया है। तो मेरे प्रियो, आप अगर मृत्यु को पाना चाहता है तो अगर आज आपके हाथों पर है, अगर आप जीवन को पाना चाहता है तो वो भी आपके हाथों पे है। मेरे प्रियो, अगर आज आप जीवन को पाना चाहता है तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यीशु मसीह के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हाँ मेरे प्रियो, आप शरीर में रह सकते होंगे लेकिन आपकी आत्मा कभी यीशु मसीह के बिना आप जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप निर्णय लीजिए और अपने आप को परख कर देखिए, क्या मैं सचमुच जीवन में प्रवेश कर रहा है या क्या मैं मृत्यु में और में धपते जा रहा है या मैं जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रियो, उसके लिए मैं कुछ बातें आप लोग के बीच में यानी कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार जीवन में प्रवेश कर सकता है। उस बातों को मैं आज आपका बीच में मेरे प्रियो मैं रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप लोग के बीच एक वचन को देना चाहता हूँ, वो है 1 यूहन्ना 3:14। यानी इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम वायु से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखिए मेरे प्रियो, इसमें आप एक काम करना पड़ेगा, वो है प्रेम। परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है मृत्यु से जीवन में पहुंचने के लिए। प्रभु बोलता है, या मैं अपने भाइयों से प्रेम रखो तब आप जीवन में प्रवेश हो जाओगी। तो इसका कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर ने पुराना नियम में भी ये आज्ञा को दिया कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। इसी आज्ञा को फिर परमेश्वर ने इसमें नया नियम में भी दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो इसका मतलब है मेरे प्रियो, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेम जो एक दरिया है जो आप जीवन में प्रवेश कर सकने का। और मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ 6 यानी कि रोमन 6 का
पौर में इस प्रकार बोलते हैं, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में बोला था कि आप अगर जीवन को पाना चाहते हैं, यानी कि जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो मैंने बोला था आप प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह को अगर विश्वास करके आप बपतिस्म ले लिया, तो मेरे प्रियो आपका मृत्यु का वो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह उतार देगा और प्रभु यीशु मसीह आपको उस जीवन की वस्त्र को पहनाएगा और आपको स्वर्ग वारिस बनाएगा। मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, तो आप स्वर्ग वारिस नहीं बन सकते और स्वर्ग की अधिकार नहीं ले सकते। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, तो मृत्यु तो आपका जीवन से हट ही जाएंगे और जीवन तो आपका जीवन में आ ही जाएंगे। उसके बाद भी क्या करेगा? आपका नाम स्वर्ग में भी एंट्री होगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, तब तक आपका नाम नरक में क्या करेगा? एंट्री किया जाएगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तो स्वर्ग में आपका नाम, उस रजिस्टर में आपका नाम एंट्री किया जाएगा। हाँ, ये भी मृत्यु से जीवन में आ चुका है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैंने पहले से बताया। और दूसरा है, आप बपतिस्म लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मृत्यु कहाँ से आया? पुराना नियम से आया, आदम और हवा से आया। वहाँ से क्या क्या मृत्यु आया बोल के आप सब जानते हैं। और फिर यीशु मसीह में क्या हुआ है? जीवन आया बोल के भी आप सब जानते हैं। तो ये सिर्फ बातों में आप लोग ना ले, परंतु इस बातों को गंभीर रूप में लीजिए और विश्वास कीजिए और जीवन को अपनाइए। मेरे प्रियो, मृत्यु बहुत भयंकर है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम ये धरती से नहीं मरेगा, नहीं, हर कोई मरेगा, लेकिन स्वर्ग में भी तो एक जगह है जहाँ पर आपका और मेरा लेखा लेगा। वहाँ पे भी अगर आप मृत्यु है, तो मेरे प्रियो बहुत दुख की बात है। अगर वहाँ पर आप जीवित रहेगा, तो मेरे प्रियो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे प्रियो, हम इस संसार के नहीं है, हम स्वर्ग लोक है, हम स्वर्ग का है, हम स्वर्ग का वारिस है। मेरे प्रियो, ये धरती पर 2-3 दिन के लिए है। मेरे प्रियो, ये धरती पर आप और हम मेहमान है। इसलिए मेरे प्रियो, इस धरती की लालसा, धरती की अभिलाषा में पड़े मत रहिए। मेरे प्रियो, इस समय आपका मौका है कि आप मृत्यु को त्याग कर जीवन को ले लेने का। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी आपको इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आज भी आपको देख रहा है। ओ मेरा बेटा कब मन फिराएगा, मेरा बेटा कब मृत्यु को छोड़कर जीवन में आएगा बोल के आज भी मेरे प्रिय आपका पिताजी यानी कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपको गले लगाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस समय आपका टाइम है, तो अपने मन को खोले, हृदय को खोले, परमेश्वर को विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आयक से आशीष करे और अगले वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।